7 साल, पूरे 7 साल तक इस ध्रुवीय भालू ने अकेलेपन में जिंदगी काटी, लेकिन आज बर्फ से ढकी इस वीरान दुनिया में उसे पहली बार किसी मादा की खुशबू महसूस हुई और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये प्यार उसे मौत के कितने करीब ले जाएगा। ये है आर्कटिक का सबसे अकेया नर ध्रुवीय भालू काका। जैसे ही उसके नथुनों तक मादा की महक पहुंची, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मोटी फर के नीचे छिपा वो शिकारी अब एक प्रेमी बन चुका था। दूर सफेद बर्फ के बीच आखिरकार उसे वो दिखाई दी, एक खूबसूरत अकेली मादा ध्रुवीय भालू। काका धीरे धीरे उसके पैरों के निशानों पर चलने लगा, मानो जरा सी आवाज भी इस अनमोल मुलाकात को खत्म कर सकती थी। लेकिन काका जानता था, इस बर्फीली दुनिया में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, उसे चाहिए था एक खास तोहफा। और इससे बेहतर क्या हो सकता था? ताजा सील का मांस। उधर एक मासूम सील का बच्चा अपनी माँ के साथ धूप सेंक रहा था। उसे क्या पता, मौत उसकी तरफ बढ़ रही है। जैसे ही काका करीब आया, सील माँ बेटे ने सांस रोक ली। कुछ सेकंड के लिए लगा शायद भालू उन्हें छोड़ देगा, लेकिन अगले ही पल काका बिजली की तरह उनकी तरफ दौड़ा। पूरा बर्फीला मैदान उसकी दहाड़ से कांप उठा। जान बचाने के लिए सील माँ बेटा सीधे बर्फीले पानी में कूद गए और काका खाली हाथ रह गया। अब उसके पास न शिकार था न तोहफा, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। जब काका आखिरकार मादा के पास पहुंचा तो मादा ने नाराज होकर गुर्राना शुरू कर दिया। वो किसी और ताकतवर साथी की तलाश में जाने लगी, लेकिन काका उसके पीछे पीछे चलता रहा, हर कदम पर, हर पल, क्योंकि 7 साल का इंतजार वो यूं खत्म नहीं होने देना चाहता था। तभी अचानक बर्फीले पहाड़ के नीचे एक और विशाल नर भालू दिखाई दिया। उसकी नजर भी उसी मादा पर थी। अब ये प्यार नहीं, जंग बनने वाली थी। दोनों दानव आमने सामने आए, ना कोई चेतावनी ना कोई डर। अगले ही सेकंड उनके पंजे और दांत एक दूसरे पर टूट पड़े। बर्फ लाल होने लगी। पहला भालू तो कुछ ही वार में भाग गया, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। दूर से एक और विशाल नर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी चाल देखकर ही पता चल रहा था ये लड़ाई आसान नहीं हो। काका पूरी ताकत से उससे भिड़ गया। दोनों एक दूसरे को नोचते रहे, काटते रहे। आखिरकार लंबी लड़ाई के बाद काका ने उसे भी भगा दिया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी थी। उसका पूरा शरीर जख्मों से भर चुका था, सफेद फर पर लाल खून जम चुका था। शायद मादा ने पहली बार किसी नर में इतना जुनून देखा था। उसने धीरे धीरे अपना डर छोड़ दिया और आखिरकार काका को स्वीकार कर लिया। फिर दोनों बर्फीले तूफानों के बीच एक शांत बर्फीली चोटी की तरफ बढ़ गए, जहाँ पूरी दुनिया की ठंडी हवाएं भी मानो थम सी गई थी। और उसी सफेद वीराने में 2 अकेले दिल आखिरकार एक हो